चलिए बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे सनातन संगम को लेकर, जहां प्रयागराज में मां गंगा के तट पर बड़ा ही भव्य माघ मेला चल रहा है, जिसमें साधु संत और तमाम लोग पहुंच रहे हैं। इस मेले में सनातन की एकता देखने को मिल रही है। मेले में 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए नागा साधु अजय गिरी महाराज भी मौजूद हैं, जिन्हें रुद्राक्ष बाबा भी कहा जाता है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। माघ मेले को लेकर बात करें होता है जब वो तो माघ मेले को लेकर तैयारियां जो हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त की गई हैं, और साथ ही तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और इस बीच अगर यहां पर हम रुद्राक्ष बाबा को लेकर बात करें तो रुद्राक्ष बाबा जो हैं वो इस वक्त आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और पावन स्नान करने के लिए जो लोग हैं उनका तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, और प्रयागराज में इस वक्त सनातन का संगम जो है वो लगा हुआ आ रहा है नजर, जहां संगम के तट पर सनातन का संगम इस वक्त देख रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग माघ मेले में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, अपनी पूरी आस्था के साथ लोग जो हैं पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक कुछ और जानकारियां पहुंचाते हैं किस तरीके से हिंदुओं के लिए माघ मेला खास है, और क्यों माघ मेले को लेकर काफी कुछ कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में प्रयागराज की बड़ी महत्वता बताई गई है। प्रयागराज का महत्व माघ महीने में और ज्यादा बढ़ जाता है। आप समझिए इस चीज को किस तरीके से। मां गंगा यमुना के दर्शन मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं कहा जाता है। माघ महीने में देवता भी स्नान करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ 3 डुबकी से सारे पाप दोष दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर संगम स्नान से दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, यह भी कहा जाता है। और संगम स्नान से व्यक्ति पुनर्जीवन के जो चक्र है उसको भी पूरा करता है। यज्ञों की पावन धरती पर साधु संतों के साथ देवताओं का भी आगमन होता है। यानी माघ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा महत्व है। तो ये माघ मेले की खासियत, उसके महत्वता, उसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से माघ मेला जो है वो काफी ज्यादा खास माना जाता है, और बड़ी संख्या में इसी वजह से लोग पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, मन में अपने श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। और अगर बात यहां पर इस बीच हम अजय गिरी महाराज को लेकर बात करें या फिर रुद्राक्ष बाबा कहें, उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए आप। माघ मेले के अलग अलग रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं, और देश दुनिया से अलग अलग साधु सन्यासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कल्पवास भी कर रहे हैं। हमारे साथ अजय गिरी जी महाराज हैं, और साथ में इनको जिस तरह से रुद्राक्ष से ये पूरी तरह से धारण किए हुए हैं, हजारों की तादाद में रुद्राक्ष, इसलिए इनको रुद्राक्ष बाबा भी कहा जाता है। इनसे पूछेंगे महाराज जी से कब से धारण किया हुआ है। और महाराज जी आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। नमस्कार महाराज जी, कब से ये रुद्राक्ष धारण किया हुआ है? मैं सन 2010 से जो है ना धारण करना चालू किया था। फिर 16 में जाके हमारे 11,000 रुद्राक्ष पूर्ण हो गए थे। उसके बाद से मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। हरिओम। अच्छा महाराज जी, क्या कौन कौन से मुखी रुद्राक्ष हैं? सभी मुखी रुद्राक्ष हैं? देखो, इसमें 2 मुखी से शुरू होकर 9 मुखी तक तो है, और उसके बाद 14 मुखी है, गौरी शंकर है, इस प्रकार से। हरिओम। काफ़ी कठिन तप करना पड़ता होगा महाराज जी, रुद्राक्ष इतने 11,000 रुद्राक्ष धारण हर समय किए रहते हैं? हाँ, देखो ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे को प्राप्त हो पाए हैं। ये रुद्राक्ष शिव से उत्पन्न है, शिव का अंश है। हम इनमें शिव का स्वरूप देखते हैं। हम नागा सन्यासी हैं, श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़े से। तो जितने भी नागा सन्यासी होते हैं सभी रुद्राक्ष, प्रायः सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु से, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस समय कंठी के रूप में रुद्राक्ष की ही प्राप्ति होती है सर्वप्रथम। तो रुद्राक्ष से सभी सन्यासी जो है रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष हमारे 10 नाम नागा सन्यासी के जो है पुष्प भी आते हैं। पुष्प 3.5 फूल होते हैं 10 नाम नागा सन्यासी के, जिसमें रुद्राक्ष, भभूति, गेरू और आधा कप्पर। तो ये सभी प्रायः सभी सन्यासी धारण करते हैं। हरिओम। महाराज जी, इस बार माघ मेले में इसे लघु कुंभ भी कहा जाता है, तो
कितनी विशेषता है और ख़ास तौर पर नागा सन्यासियों को लेकर मन में बड़ा कौतूहल रहता है लोगों के। आम दिनों में नागा सन्यासी नहीं दिखते किसी को भी। देखो आम दिनों में भी नहीं देखती, माघ मेले में भी अभी इस साल जो है कुछ विशेष महत्व है, तो इस करके जो है काफ़ी सारे नागा साधु आए हुए हैं। अन्यथा जो है माघ मेले में नहीं, हम लोग जो है केवल कुंभ मेले में ही आते थे। कुंभ मेले में हमारे अखाड़े आते हैं, सभी सन्यासियों के अखाड़े आते हैं, सभी अखाड़े आते हैं। उनमें हमारे देवी देवताओं के साथ में जो है हम यहाँ पे छौनी लगाते हैं, छौनी प्रवेश होती है और शाही स्नान होती है विशेषतः। तो कुंभ मेले में हमारी विशेष होते हैं और माघ मेले में कुछ साधु संत जो है अपने इच्छानुसार तपस्या करने, कल्पवास करने आए हुए। हर हर महादेव। महाराज जी, कब से आपने संन्यास धारण किया था? मैं सन 2099-2000 में मैंने संन्यास धारण किया। अभी 26-27 साल हो गए। 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण किया था। अभी 42 साल मेरे उम्र हो रहे। हरिओम। महाराज जी, कैसे मन में लोगों के इस तरह की भावना आती है कि जीवन छोड़कर भगवान की एक राह पर चल देते हैं लोग, और 14 साल के बच्चे के मन में क्या बात आई ऐसी? देखो, ये कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं और प्रारब्ध बस जो है प्रारब्ध जुड़े होते हैं कर्मों के साथ में। हाँ, तो कई जन्मों के संचित कर्म हो पाते हैं जिसके फलस्वरूप हम संन्यास को प्राप्त हो पाते हैं। मैं जब 5 वर्ष के आयु के था जब ही जो है मेरे मन में से, यानी कि उस समय हमारे को पता ही नहीं था कि संन्यास होती क्या है, तो भी जो है हम बोलने लग जाते थे, अंदर से आवाज़ आती थी भी मैं सन्यासी बनूंगा। तो उस समय से ही जो है आत्मा को तो अनुभूति होती है, शरीर मन क्रम वचन से जो है इन चीज़ों से जो है हम भूल भुलैया में खोए रहते हैं। तो इनको ज्ञान नहीं हो पाती। बाकी आत्मा को तो सब ज्ञात है भाई वो क्या है और कहाँ रह सकते हैं। हरिओम। तो महाराज जी, उसके बाद से फिर गुरु प्राप्त होते हैं। किस तरह एक बच्चा सन्यास की खोज में आगे बढ़ता रहा और फिर रुद्राक्ष धारण किए इतने हजारों की तादाद? देखो, मैं शुरू से जो है साधु संतों के संग में रह सत्संगति पा के जो है साधु संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करके मैंने संन्यास को धारण किया। और रुद्राक्ष की प्राप्ति, देखो रुद्राक्ष की मैंने बताया महिमा भी शिव से उत्पन्न है, शिव का अंश है, शिव के स्वरूप हैं, हम इनमें शिव ही देखते हैं। हाँ, तो ये हम धारण करते हुए आ रहे हैं। और सन्यासी प्रायः सभी सन्यासी रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष क्योंकि हम शिव संप्रदाय के होते हैं, शिव के जो है स्वरूप होते हैं। नागा साधु जितने भी होते हैं सभी जो है शिव के गण माने जाते हैं। शिव के गण तो शिव के स्वरूप ही होते हैं, तो हम सभी धारण करते हैं। हरिओम। महाराज जी, आम दिनों में लोग बताते हैं कि कंदराओं में, गुफाओं में जाकर वास करते हैं नागा साधु। हाँ, देखो सभी साधु अलग अलग स्थान पे रहते हैं। कोई जंगलों में है, कोई कंदराओं में है, कोई गुफाओं में है। वैसे मैं भी जो है 6 महीने हिमालय में रहता हूँ, केदारनाथ में जो है वहाँ भजन पूजन करता हूँ। उसके बाद फिर काशी को समय काशी व्यतीत करता हूँ। ऐसे विभिन्न स्थानों पे जाके जो है अपना भजन तपस्या करता हूँ। हरिओम। महाराज जी, परिवार जब संन्यास लिया होगा तो बहुत पीड़ित हुआ होगा, आपको समझाया भी होगा परिवार? नहीं, देखो सबके जो है सबके सहयोग से और सबके जो है आज्ञा से मैं संन्यास को धारण किया। और हमारे ऐसे भी मानता भी जैसे कोई जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो मानता करते हैं देवी देवताओं से भी। हाँ, तो उनको प्राप्त हो जाए, 2-3 हो जाए तो फिर एक जो है संन्यास में दान कर देते हैं। जिनसे मांगते हैं, जिन देवी देवताओं से, जिन दुनाओं पे से, तो उनको दान कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है परिवार के सहमति से, सबके सहमति से जो है संन्यास को धारण किया। हरिओम। महाराज जी, आपके इतने हजारों रुद्राक्षों को देखकर लोग भी अक्सर रुक जाते होंगे। आप यहीं तपस्या भी करते होंगे तो लोग एकदम से अचरज से देखने लगते होंगे। मुझे लगता है साधु सन्यासी भी बहुत अचरज लेते हैं। हाँ, देखो ये तो है, ये हमारे प्रभु की कृपा है, महादेव की कृपा है, जिसके कारण बस ऐसा हो पाता है। और ये हमारे लिए हमारा तपस्या का विषय है। हम केवल तपस्या के लिए ही धारण करते हैं। बाकी तो आप जब शिवमय हो जाते हो, जब आप शिव का ध्यान करते हो तो आपके अंदर स्वतः ही जो है भगवान की छवि दिखने लग जाती है। आप जिन इष्ट का जिनका भी ध्यान करोगे
तो स्वतः ही उनकी छवि जो है आपके अंदर समाहित होने लग जाता है। तो ये तो देखने की दृष्टि है, और परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है। जो जिस प्रकार से जिस भाव से देखते हैं वो वहीं उसी भाव से जो है प्रकट हो जाते हैं। हरिओम। अजय गिरी जी महाराज और रुद्राक्ष बाबा भी कहा जाता है। देखिए 11,000 रुद्राक्षों को इन्होंने धारण कर रखा है। 14 साल की उम्र में संन्यास प्राप्त हुआ। 2010 के करीब इन्होंने ये रुद्राक्ष धारण करना शुरू किया और फिर गुरु की आज्ञा प्राप्ति के बाद ये रुद्राक्षों की संख्या बढ़ती रही और 11,000 हो गई। और इसी वेश में ये तप करते हैं 6 महीने केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धामों पर। और इनका कहना है कि अक्सर इस तरह से नागा साधु आपको अमूमन नहीं दिखेंगे। कुंभ के मेले में ख़ासतौर पर नागा साधु आते हैं महास्नान में हिस्सा लेने, अमृत स्नान में। ये माघ मेला ख़ास भी है क्योंकि 75 सालों बाद इस माघ मेले का शुभ मुहूर्त आया है और इसलिए नागा साधु यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ रुद्राक्ष बाबा थे जिस तरह से बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से शिवत्व प्राप्त होता है किसी साधु को और वो नागा साधु बनता है और किस तरह से खुद को शिवमय बना लेता है भक्ति में लीन होकर। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो दूसरी ओर इस माघ मेले में बाइक वाले बाबा भी मौजूद हैं जो चित्रकूट से चलकर आए हैं। बाइक वाले बाबा बाइक से आधे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। साथ ही साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों की इनकी बाइक पर नजर आते हैं, जो युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का संदेश दे रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। संगम नगरी में लगे माघ मेले में साधु सन्यासियों का एक और अनेक रूप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं चित्रकूट से सीधे यहाँ अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा, बलराम दास नागा जी, ये महाराज हैं बलराम दास जी, और ये सीधे मोटरसाइकिल से चलते हुए आए और इन्होंने मोटरसाइकिल को भी अलग कर रखा है, पूरा मॉडिफाई कर रखा है। मोटरसाइकिल पूरी अलग रंग से, पूरे भक्तिमय रंग से यानी भगवा रंग से रंगी हुई। और देखिए एक और बात, शस्त्र और शास्त्र जो कहा जाता है कि नागा साधुओं के साथ चलते रहें वो भी दिख रहे हैं। ये शस्त्र भी है और महाराज जी के साथ शास्त्र भी है। महाराज जी यात्रा कैसी रही? बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा लगा। और संगम की नगरी है, इसका माँ की नगरी में आनंदित जगह है और बहुत सुंदर स्थान है। तो आपको लोग मोटरसाइकिल वाले बाबा भी बुलाएंगे फिर? हाँ, सभी लोग बुलाएंगे, सभी के हैं, सभी बच्चे हमारे हैं। आपको मोटरसाइकिल वाले बाबा कह रहे हैं? हाँ, मोटरसाइकिल वाले बाबा तो है ही हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो खुद ही चलाते हैं गाड़ी? पूरे 5 साल से बराबर चल रहे हैं, इसी से यात्रा हो रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ सगले गए, इसी से गए अभी। सभी तीर्थ इसी से? सभी तीर्थ चल रहे हैं। तो साथ में शस्त्र भी रखते हैं? सब अस्त्र शस्त्र सब रहता है। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। तो महाराज जी आप खुद ही चलाते हैं, लोग अचरज से रुकते भी होंगे आपको देखने के लिए? हाँ, रुकते हैं, देखते हैं और पूछते भी हैं महाराज जी कहाँ से आगमन हुआ। किसी जमाने में साधु संत पैदल विचरण करते थे या बाकी साधनों से, आजकल के मॉडर्न जमाने में मोटरसाइकिल वाले बाबा कहा जा रहा है आपको? अब बच्चे आप लोग दे रहे हैं, चल रहे हैं, बच्चे लोग ही देंगे। कितनी लंबी यात्रा अब तक कर चुके हैं इससे तो बहुत, अब तो बहुत हो गया। उत्तराखंड है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, कोटा बूंदी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, राजिम कुंभ हो गए। हजारों किलोमीटर की यात्रा कहें तो सही होगा। 8-8, 9-9 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। आधा भारत घूम चुके हैं। आधा भारत घूम चुके हैं। और कहाँ जाने का भी है? अभी छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजिम कुंभ। अच्छा, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ। छत्तीसगढ़ जाएंगे? हाँ, और भी जगह जाने का वो है? भारत के उस कोने पर भी जाए, साउथ में? आप देखो प्रभु कहाँ बुला लें, जहाँ जहाँ इच्छा कह देंगे तहाँ तहाँ जाना हो। कुंभ में भी आए थे मोटरसाइकिल से? हाँ, कुंभ में 1 महीने यहीं रहे। अब माघ मेले की भी खास इस बार माघ मेला में भी आए। हाँ। क्या संदेश देंगे महाराज जी? आजकल लोग मोटरसाइकिल बड़े फर्राटे से चलाते हैं, आप तो भक्ति भाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भाव के लिए चल रहे हैं।
ये भाव के लिए है। युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? अब युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए है कि संभल के चलिए, संभल के चले, हेलमेट लगाएं। हेलमेट लगाइए, संभल के चलें बेटा। देखिए बिल्कुल ये महाराज हैं और हजारों किलोमीटर आधे भारत भ्रमण कर चुके हैं। आम दिनों में आपको इस तरह से साधु सन्यासी नजर नहीं आएंगे, लेकिन खासतौर पर महाकुंभ में या लघु कुंभ के नाम से भी प्रसिद्ध माघ मेले में अलग अलग साधु सन्यासी अलग अलग साधनों से अलग अलग भ्रमण, अलग अलग जगहों पर यानी पीठों का भ्रमण करते हुए नजर आते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर मिले बलराम दास जी महाराज, जो अनोखी एक मोटरसाइकिल से यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, आधे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। कह रहे हैं युवाओं से कि हेलमेट पहनिए और शस्त्र और शास्त्र दोनों ही, यानी कह रहे हैं एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले को लेकर भक्तों का धूम, पूरे देश दुनिया से लोग प्रयागराज की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। माघ मेले की जो विशेषता रही है, जिसे लघु कुंभ भी कहा जाता है, देखिए कितनी बड़ी तादाद में, यानी इस वक्त यहाँ घाट पर और चारों तरफ अगर घाटों की बात करें तो हजारों हजार की तादाद में लोग माँ गंगा यमुना सरस्वती के इस पवित्र संगम में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति करते नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति, माघी पूर्णिमा, ये पुण्य स्नान के दिन तो खास तौर पर और भी ज़्यादा लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी दिनों में भी इस तरह से लोगों का जो उत्साह है वो माघ मेले को लेकर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं, आपको हम दिखाते हैं कैसे खूबसूरती से पूरा जो माघ मेले का जो माँ गंगा का जो विस्तार रूप है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो साइबेरियन पक्षी चहचहाते हुए जो माँ गंगा की गोद में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रहे हैं। ये वो साइबेरियन पक्षी हैं जो हज़ारों मीलों दूर से माइग्रेशन कर यानी प्रवास कर यहाँ पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर इस मौसम में, और वापस फिर अपने घरों को रवाना होते हैं इस मौसम के ख़त्म होने के बाद। माँ गंगा के इस पवित्र माघ मेले में ख़ास तौर पर न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी इस तरह उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक तरफ चार चांद लगाते साइबेरियन पक्षी और लोगों का जो तांता है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग डुबकी स्नान लगाते हुए आपको यहाँ तस्वीरों में तमाम तरफ नज़र आ रहे हैं। और ये जो विस्तृत नज़ारा है, विहंगम दृश्य है माँ गंगा के तट पर, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो हुजूम है ये लाखों लाख की तादाद में बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार इस माघ मेले का हिस्सा होंगे। देश विदेश से आने वाले लोगों का तांता लगातार बना हुआ है और उसी हिसाब से जो इंतजामात हैं वो यहाँ किए जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। माघ मेला यानी लघु कुंभ के नाम से भी प्रसिद्ध और आदिकाल से ही ऋषि मुनियों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है। किन्नर अखाड़े का भी यहाँ पर इस बार आना हुआ है और हमारे साथ महाराज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, किस तरह से महत्वता रहती है माघ मेले की और किन्नर अखाड़ा भी इस बार इस स्नान में शामिल होगा? देखिए, किन्नर अखाड़ा तो ये यहाँ प्रयागराज में 2019 जब अर्ध कुंभ हुआ था, अर्ध कुंभ किन्नर अखाड़े ने किया। अर्ध कुंभ के बाद फिर जितने भी यहाँ माघ हुए हैं वो भी हमने किया और महाकुंभ भी किया। हम तो हर साल करते हैं। इस बार क्या विशेषता रहेगी? क्या देखिए, इस बार ये है कि कुंभ के टाइम पे, महाकुंभ जब हुआ तो बहुत सारे किन्नर आए थे, तो सबने सवाल किया कि यहाँ पे जैसे कहीं माघ होता नहीं है, नासिक है, हरिद्वार है और उज्जैन है, माघ केवल प्रयाग में ही होता है। तो उन्होंने कहा कि ये हर साल माघ होता है। तो उनको बताया गया कि माघ के महीने में यहाँ सब हर कोई कल्पवास करता है, मतलब कि बताया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो इस बार काफ़ी किन्नर उत्साहित होकर के और माँ गंगा के यहाँ पे आए हुए हैं और कल्पवास कर रहे हैं। उनका पहली बार है।
तो इस बार बड़ी तादाद में देश विदेशों से भी पहुंचे हुए हैं लोग यहाँ पर, खासतौर पर किन्नर अखाड़े की तरफ से व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग आए हैं समाज के वो कल्पवास कर पाएँ यहाँ पर। जी बिल्कुल, सब तैयारी हो रखी है और किन्नर भी सब आ रहे हैं और कल्पवास सब कर रहे हैं, करेंगे। और किन्नर अखाड़ा तो हर साल आप देखते ही हैं कि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे हम लोग बैठते हैं कि सभी को आशीर्वाद दें। जैसा कि जो हमारा एक श्री प्रभु राम भगवान का आशीर्वाद है कि किन्नर जिसको दुआ दें, हर चीज़ लगती है ना। तो हम लोग यहाँ सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं और माँ गंगा से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा सभी की मनोकामना पूरी करें। महाकुंभ में तो जिस तरह की तादाद देखने को मिली, अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बना था। किन्नर अखाड़े की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उसमें। इस बार माघ मेले को लेकर भी कहा जा रहा है कि 20-25 करोड़ लोग पहुंचेंगे। 75 साल में एक बार ऐसा शुभ मुहूर्त आया है इस बार माघ मेले में भी। देखिए, महाकुंभ में इतना भव्य महाकुंभ था कि और इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, हम लोगों ने भी देखा कि बहुत से लोग नहीं आ पाए क्योंकि हमारे प्रयागराज के लोकल लोग नहीं यहाँ पे स्नान कर पाए, इतना ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसने महाकुंभ में अगर स्नान ना किया हो माँ गंगा का, तो ये बहुत ही भव्य और दिव्य इसको बनाया गया है मिनी कुंभ हमारे माननीय योगी जी ने। तो आइए आप इस माघ मेले में आप दर्शन करिए, माँ गंगा का स्नान करिए और पुण्य लाभ कमाइए। और क्या कहेंगे महाराज जी, जो लोग पूछते हैं अक्सर कि किस तरह से विधि विधान हो, किस तरह से स्नान किया जाए, पूजन किया जाए माँ गंगा का या संगम पर आकर, उसको लेकर भी कुछ खास है? देखिए, संगम पे जैसे कि अब हमेशा जो महाकुंभ में स्नान होते हैं वही स्नान माघ में भी होता है। जैसा कि पौष पूर्णिमा, फिर उसके बाद होता है मकर संक्रांति का, और फिर मौनी अमावस्या है, जैसे बसंत पंचमी है। तो ये सारे स्नान हैं। तो ये सारा जैसे कल्पवास कोई करता है तो ये सारे स्नान करता है। और फिर माँ गंगा उनका कहते नहीं है कि वो पुण्य कमाते हैं। जो भी इंसान पाप करता है तो माँ गंगा की डुबकी लगा के ही उसके पाप धुलते हैं। हमारे साथ महाराज मौजूद हैं और कई सारी बातें कह रहे हैं, बता भी रहे हैं। ख़ासतौर पर समाज के लिए भी बहुत कुछ होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती कई बार समाज के बारे में, आपके बारे में, समाज के बारे में। लोगों को आशीर्वाद देने के बजाय उनके अलावा उनको लोगों को जागरूक भी करते हैं आप लोग, बात बताते हैं उनको लोगों से। हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा जागरूक भी हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं RSSB में मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। और हम लोग इस पे जैसे गौ माता पे भी हम लोग देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गौ माता के साथ कुछ गलत हो। और लव जिहाद में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की बेटियां कहीं गलत जगह न फंस जाएं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज के टाइम में सनातन धर्म को हर कोने में पाया जा रहा है। हर तरफ सनातन धर्म के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आवाज़ उठा रही है। तो ये खुशी की बात है कि अपने धर्म के लिए अगर आज के युवा लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सनातन धर्म के लिए देखिए, हम लोग ने भी इतना बड़ा लड़ाई लड़ा। आज चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक